मैं निवेदन करता हूं श्री अखंडानंद आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज से वे भी अपने वाक्य पुष्प समर्पित करेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्र अनंत श्री समलंकृत आज के सभा के अध्यक्ष पूज्य महाराज श्री, इस सभा के कुशल संचालक पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, पूज्य महाराज श्री जिनके मुखारविंद से आप सब श्रवण कर रहे थे, मंचस्थ सभी संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, गुरु चरणानुरागी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ मैं बारंबार वंदन करता हूं। श्री राघवेंद्र सरकार शबरी मैया को एक वाक्य कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा, मेरे से अधिक संत को मानो। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने दो जगह ये बात रखी, जल के बने हुए तीर्थ, पाषाण की बनी हुई मूर्तियां, ते पुनंति उरकालेन दर्शनात् देव साधव। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि मैं संतों के पीछे पीछे घूमता हूं जिससे उनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़े और मैं स्वयं पवित्र हो जाऊं। तो कैसे संतों के बारे में है? हमारे जैसे संतों के बारे में नहीं, जिनका हम सब निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे संत चरण के बारे में। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कपिल ने अपनी मां को एक बात कही, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदुः सएव साधुस कृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। संसार के प्रति जो आसक्ति है वह बंधन का हेतु है, और श्री संतों के चरणों में जो आसक्ति है वह निश्चित रूप से मोक्ष का हेतु है। तो प्रश्न होगा कि कैसे संत? तो भगवान ने संतों के कुछ लक्षण बताए हैं। तितिक्षवः, कारुणिकाः, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ताः, साधवः साधुभूषणाः। महर्षि में हर लक्षण घटते थे। तितिक्षा की बात तो आप सुन ही रहे थे महर्षि से, मल्लेश्वर जी महाराज से, जिन्होंने बताया कि इतना बड़ा घाव होने के बाद भी चेहरे में म्लानता नहीं है, करुणा के साकार विग्रह। और मुझे आज तक ऐसा कोई संत नहीं मिला, मुझे भी लगभग 46-47 साल से महर्षि के संपर्क में ये शरीर है, कि एक भी संत ने महर्षि के बारे में कोई टिप्पणी की हो, चाहे वो सामान्य संत हो हमारे जैसा खड़िया पंडित, चाहे बड़े बड़े विद्वान हो, सब निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी विशेषता ही ऐसी थी। वह जितने बड़े भक्त थे उतने बड़े ज्ञानी भी थे। भक्ति की चर्चा करते करते महर्षि ऐसे दृष्टांत देते थे कि हम लोग बिलखने लगते थे, रोने लगते थे। ऐसा लगता था कि जैसे वह निश्चित रूप से दृश्य को देख करके ही बोल रहे हैं। और साधुता की तो बात क्या कहें। महर्षि एक दिन इस बालक से बोले कि हमें तुम्हारी भागवत सुननी है। मैं कहाँ सुनूं? जहां कह दो वहां आ जाऊं। तो महर्षि का जहां अनुकूलता हो आप वहां आ जाएं। हमने बताया कुछ कथाओं की लिस्ट सोनीपत में स्वामी जी महाराज गवाह हैं, पूरी कथा सुने बैठ करके।
और जब लास्ट में मैं प्रणाम करने गया तो बोले कि मैं तुम्हें दक्षिणा दे रहा हूं। मैंने हाथ जोड़ लिया तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था और साधुता में यदि दोनों में एक का चयन करना हो तो व्यवस्था का चयन नहीं करना, साधुता का ही चयन करना, और ये हम तुम्हें दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं। तो ऐसे दिव्य महत् पुरुष निश्चित रूप से जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श से, जिनकी चर्चा से अंतःकरण पावन पवित्र होता है, जिनके चरण रज के स्पर्श से परमात्मा पवित्र होते हैं, निश्चित इसी उच्च कोटि के संत हमारे पूज्य महाराज श्री, आपको क्या कहें, सजता, स्वास्थ्य ढीला था, कैलाश आश्रम में रुके थे, मैं वहां का विद्यार्थी रहा हूं। मुझे पता चला तो मैं दर्शन करने के लिए महाराज जी के चरणों में गया तो महाराज जी कमरे में तखत लकड़ी का नहीं था, पत्थर का तखत था और केवल चटाई उसमें बिछा करके महाराज जी लेटे हुए थे। वहां के वो ट्रस्टी थे। आप जरा विचार करें, जिनके पढ़ाए हुए बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, जिनके पढ़ाए हुए निश्चित रूप से आचार्य चरण हैं, वह जैसी व्यवस्था चाहते वैसी व्यवस्था हो जाती, किंतु उनकी साधुता वंदनीय है, उनकी तितिक्षा वंदनीय है। हमें भी पूज्य महाराज जी ने करुणा की, इसी बहाने से उनके इस दिव्य महोत्सव में अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला, पूज्य संतों के दर्शन का अवसर मिला। तो मैं आपको भी वंदन करता हूं और संपूर्ण संतों को भी वंदन करता हूं, और यही महाराज जी के चरणों में भीख मांगता हूं कि जैसी उनकी साधुता थी, विद्वता तो हमारे पास वैसी आने वाली है नहीं अभी, क्योंकि वैसा हम पुरुषार्थ अब कर सकते नहीं हैं, किंतु निश्चित रूप से उनकी कृपा से साधुता का संचार हमारे चित्त में हो, और जो उन्होंने हमको दक्षिणा के रूप में दिया था वह दक्षिणा हमारे जीवन में फलीभूत हो। यही महाराज जी के चरणों में वंदन करता हुआ वाणी को उन्हीं के चरणों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत ही सुंदर जीवन का अनुभव